हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसकी एक्सरसाइज 2.1। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ चुका है क्लास 10th का। इसका हमने कई बार 9th क्लास में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा था पॉलिनोमियल्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर कहता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता है यानी कि px की वैल्यू, मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कोई भी इक्वेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स मतलब ये x और ये x, ये मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन में है। यानी कि इसमें हमने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब पढ़ते हैं मोनोमियल बायनोमियल क्या होता है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर, तो यानी एक सिर्फ एक ही x आ रहा है, ये मेरा कोफिशिएंट है, तो ये मेरा क्या है, मोनोमियल। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैं लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये मेरा क्या है, यहां पर भी x आ गया और यहां पर भी x आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बायनोमियल। अब मैं यहां पर इसको और आगे एनलार्ज कर देता हूं थोड़ा सा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहां पर, ट्राइनोमियल। आप देख सकते हैं कि एक x ये आ गया, एक x ये आ गया, एक 5 आ गया, यानी कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये मेरा ट्राइनोमियल। ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये मेरा बायनोमियल। ये सिर्फ एक टर्म, ये मेरा मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी पावर्स की। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो अब इनकी पावर्स की यहाँ पर बात कर लेंगे। इनकी पावर्स क्या कहती हैं, तो 3x का स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर की पावर होती है वो मेरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पावर, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पावर। और जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है वो मेरी होती है लीनियर, यानी कि जिसकी पावर 1 बन जाएगी। और जिसके ऊपर जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, तो ये मेरी यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं मेरी हाईएस्ट पावर 3 है, तो मतलब कि ये मेरी क्यूबिक आ गई। ठीक है, बस इतना सा इंट्रोडक्शन था इसका। और इसका आधे से ज़्यादा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 9th के इंट्रोडक्शन में कर लिया था। और इसका चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने आपको डाल रखा है, मेरी मैथ्स के लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में। उसमें भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1, जो कि बुक के अंदर बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। हम चलिए उसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कहती है द ग्राफ्स ऑफ px मतलब ये मेरा जो x की वैल्यू है, ये px आर गिवन इन द 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px। नंबर ऑफ जीरोस कहता है कि आपको बताने इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरे पास कि नंबर ऑफ जीरोस क्या कहते हैं, वेरिएबल कुछ, मतलब आप देखिए अगर मेरे पास px है, px का मतलब कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x की जगह पर यहाँ पर y भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या कहते हैं, जीरो वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल को जगह लगाकर फाइनल आंसर जीरो हो जाए। मतलब कि यानी कि अगर p की जगह पर मैं जीरो लगा दूंगा, x की जगह पर वेरिएबल, तो मेरा फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x प्लस का 8। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ px इज इक्वल टू 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है वो x है, यहाँ पर भी x है। अगर मैं इसको 0 लगा दूँ तो इसमें इसका आंसर, आप जैसे कि मैं बताता हूँ, पर अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4x इज इक्वल टू माइनस का 8 और x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 4 जो है मेरा इसके अपॉन में आ गया यहाँ पर। अब 4 को मैं कट कर दूंगा, तो 8 को 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, मतलब कि x की वैल्यू मेरी 2 आ गई यहाँ पर, माइनस का 2। अब मैं अगर यहाँ पर अपने x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर, इस 0 की जगह पर x रखूँ, माइनस का 2 रखूंगा, तो मेरा 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर सपोज करिए 4
माइनस का 2 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, 4 2 8 माइनस का 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। मतलब जितने भी एक्स एक्सिस पर जीरो हैं वो जीरो के इक्वल आने चाहिए, जितने भी कितने जीरोज हैं एक्स एक्सिस के ऊपर वो हमें यहाँ पर इसको बताना है यहाँ पर आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बुक में देखकर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक के अंदर मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जीरो कहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये कट कर रही है लाइन, एक्स एक्सिस पर तो कहीं पर नहीं काट रही है, तो मेरे एक्स एक्सिस पर यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, इसका आंसर नो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन ऐसे करके यूं जा रही है, तो एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काट रही है, एक ही जगह पर ही तो काट रही है, तो मेरे एक्स एक्सिस पर 1 आंसर आएगा, 1 0 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर ऐसे जाके ऐसे आ रही है। देखिए यहाँ पर एक जगह पर काट दिया, यहाँ पर 2 जगह पर काट दिया, यहाँ पर 3 जगह पर काट दिया, तो मेरे एक्स एक्सिस पर 3 जीरोज हैं, यहाँ पर 3 जीरो हो गए, यहाँ पर मेरे 1 0 हो गया और यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी मेरा यहाँ से भी कट करके जा रहा है और यहाँ से भी कट करके जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे एक्स एक्सिस पर 2 जीरो हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी मेरे 4 जीरो हो गए। अब आपको यहाँ दिखाऊँ मैं, देखिए 1 2 3 4। अब इसको कैसे बताऊँ मैं आपको, देखिए जैसे कि सपोज करिए मेरी लाइन है यहाँ पर, ये मेरी लाइन आ गई यहाँ पर, और मैं यदि इस लाइन के ऊपर एक ऐसे और एक ऐसे करके ले जा रहा हूँ, तो एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, इसको दूसरे पेन से बना के देखते हैं, एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, तो मेरे कितने यहाँ पर निकल गए जीरोस, 4 आ गए, तो इसके आंसर मेरा 4 आ गया, मतलब कि इसके यहाँ पर 4 जीरोज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, यदि एक्स एक्सिस पर पी एक्स की जगह पी वाई होता, यहाँ पर पी एक्स की जगह पी वाई होता, तब आप क्या आंसर निकालते, तब आप देखते ऑर्डिनेट को अपनी, तब आप इस वाली लाइन को देखते। तो ये जो है मेरी यहाँ पर वाई के ऊपर कितने जीरो काट रहे हैं, 1, यहाँ पर वाई के ऊपर कितने जीरो काट रहे हैं, 1, यहाँ पर वाई के ऊपर कितने जीरो काट रहे हैं, 1, यहाँ पर वाई के ऊपर एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर वाई के ऊपर एक ही जीरो काट रहे हैं, और यहाँ पर वाई के ऊपर भी, यहाँ पर भी 1। तो जितने भी वाई के ऊपर जीरोस मेरे काट रहे थे मेरे को वो बताने पड़ते। अगर यहाँ पर पी एक्स की जगह पी वाई होता, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th की। अब क्लास 10 का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।